Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN Only Learning Nothing Else। आज मैं आपको मॉडल्स कैन के बारे में बताऊंगा। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मॉडल्स का कंसेप्ट क्या होता है, मॉडल का यूज कैसे करते हैं। आज मैं जो मुख्य मॉडल्स है कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, उनमें से पहला मॉडल कैन बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें ताकि इस चैनल का बेनिफिट जो है वो प्रत्येक बच्चे को मिल सके। मैं ये चाहता हूँ कि गांव के रहने वाले बच्चे भी, ढाणी में रहने वाले बच्चे भी, शहर में रहने वाले बच्चे भी, चाहे वो इंडिया में, भारत में कहीं भी रहता हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, सब बच्चों को मैं इंग्लिश का ये नॉलेज है वो देना चाहता हूँ। क्योंकि ग्रामीण बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और शहरी क्षेत्र के बच्चों को सबके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो चैनल है इसकी जानकारी आप भेजें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। कैन तो कैन का जो पहला कंसेप्ट है वो मैं दे रहा हूं आपको कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी and capacity. Can is used to express power, ability and capacity। यानी कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो करने के लिए किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वन। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूं, आई, उसके बाद में कैन और V1 आ गया रन, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। इसका मतलब मैं अपनी एबिलिटी शो कर रहा हूं, अपनी पावर को शो कर रहा हूं। आई हैव पावर टू रन, यानी मेरे पास दौड़ने की शक्ति है, इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी पावर को शो कर रहा हूँ, एबिलिटी शो कर रहा हूँ, कैपेसिटी शो कर रहा हूँ। इसलिए कैन का प्रयोग जो है वो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव द पावर टू रन, मेरे पास दौड़ने की पावर है, यानी आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने के योग्य हूँ। इसलिए कैन का प्रयोग हम टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को शो करने के लिए करते हैं। इसी सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिखा और हैज या हैव लिखा प्लस पावर टू, एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू प्लस V1। इस स्ट्रक्चर से भी आप इस सेंटेंस का सेंस निकाल सकते हैं। जैसे आई हैव पावर टू रन, आई हैव पावर टू रन, आई हैव एबिलिटी टू रन, आई हैव कैपेसिटी टू रन। ठीक है, और इसी सेंटेंस को आप एक दूसरे स्ट्रक्चर से और बना सकते हैं। कौन सा? कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एंड प्लस आर प्लस एबल टू प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस V1। तो ये स्ट्रक्चर भी इस सेंस को एक्सप्रेस करता है, ये स्ट्रक्चर भी इस सेंस को एक्सप्रेस करता है। इसलिए कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए करते हैं। जैसे मैं इस स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस को लिखूं तो आई एम able
टू V1 आ गया रन, आई एम एबल टू रन, ठीक है। आई हैव पावर टू रन, आई हैव कैपेबिलिटी टू रन, आई हैव कैपेसिटी टू रन। इस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर से ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। यह था कैन का पहला कंसेप्ट। अब देखते हैं कैन का कंसेप्ट नंबर 2। आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रूट से शुरुआत करें, उसकी जड़ से शुरुआत करें। और मैं यही काम कर रहा हूं, एकदम आपको बच्चों की तरह बता रहा हूं। अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। अगर आप मेरे बराबर वाले हैं तो आपको धन्यवाद कि आप इस चैनल पर आए और आपने इस चीज को देखा। आप इसको शेयर करना। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो लॉट ऑफ अफेक्शन टू यू फ्रॉम माय साइड। तो आपको बहुत प्रेम भरा, स्नेह भरा धन्यवाद। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कैन का, कंसेप्ट नंबर 2 कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस nature and habit. Can is used to express nature and habit. can का प्रयोग नेचर यानी प्रकृति, स्वभाव और हैबिट आदत को शो करने के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कि एन honest man can't, an honest man can't harm us, an honest man can't harm us। एक ईमानदार व्यक्ति, आदमी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्या है? ईमानदार आदमियों का स्वभाव होता है, उनका नेचर होता है। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनका नेचर होता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखिए कि ए डिसीटफुल पर्सन, एक डिसीटफुल पर्सन यानी एक धोखेबाज व्यक्ति, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव एस, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। धोखेबाज जो होता है उसका नेचर होता है, उसकी हैबिट होती है कि वो ही वांट्स टू डिसीव एवरीवन, वो सबको धोखा ही देना चाहता है। तो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेचर एंड हैबिट ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों की आदतों को, स्वभाव को, प्रकृति को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखना, कैन इज नंबर 3 नंबर कंसेप्ट, कैन इज यूज्ड टू express possibility। कैन का प्रयोग संभावना, पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कितनी परसेंट संभावना? तो ये भैया 60% संभावना, 60% संभावना किसी चीज की हो तो उसको हम कैन के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस सब्जेक्ट कैन प्लस V1। सब्जेक्ट
कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। ओके, जैसे मैं कहूं कि सी कैन बी, अब बी क्या है, V1 ही है, या बी मान लो, चाहे बी V1 ही होता है। सी कैन बी ए नर्स, वह एक नर्स हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसको आपने कभी नर्स की यूनिफॉर्म में देखा है, इसलिए आपको लगता है कि डेफिनेटली सी इज ए नर्स, और ऐसी संभावना है कि वह एक नर्स ही है। तो यहाँ आप बी भी यूज में ले सकते हैं, V1 भी ले सकते हैं। ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बी ज्यादा ठीक रहेगा, बी ज्यादा ठीक रहेगा। सी कैन बी ए नर्स और इट कैन बी रेन। देखिए, इट कैन बी रेन, वर्षा हो सकती है। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन रेन। अब यहां जो है V1 का प्रयोग कौन कर रहा है? बी कर रही है V1 का प्रयोग। और रेन क्या है? रेन यहां नाउन के रूप में आई है। रेन का प्रयोग यहां नाउन के रूप में किया गया है। नाउन क्या होती है? संज्ञा। और यहां इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है। यहां V1 का काम कौन कर रहा है? यहां रेन जो है, वर्षा जो है, वो कर रही है V1 का प्रयोग, यानी यहां रेन का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है और यहाँ रेन का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। इट कैन बी रेन, इट कैन रेन, इट कैन रेन, इट कैन बी रेन। तो दोनों ही सेंस में हम कैन के बाद V1 का प्रयोग करते हैं और इस स्ट्रक्चर से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। कहीं कोई डिफिकल्टी आए, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आए तो यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन आस्क मी, इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखते हैं कैन का कंसेप्ट नंबर 4 कि कंसेप्ट 4 क्या होता है। देखिए, कैन का प्रयोग किया जाता है रफ परमिशन के लिए, रफ परमिशन के लिए। अब ये रफ परमिशन क्या होती है? रफ परमिशन क्या होती है ये देखना। इनफॉर्मल परमिशन, देखिए ये है परमिशन। परमिशन के 3 तरीके होते हैं। एक होती है फॉर्मल, दूसरी होती है इनफॉर्मल और तीसरी होती है पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन, परमिशन 3 तरीके से ले सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। फॉर्मल परमिशन का स्ट्रक्चर जो होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। इनफॉर्मल परमिशन जो है इसका स्ट्रक्चर होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। और पोलाइट है, इसका थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दोनों में क्या अंतर है। फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर आप किसी के ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आप ऑफिस में जा रहे हैं या अपने क्लासरूम में जा रहे हैं और अंदर टीचर पढ़ा रहा है, तो आप क्या कहोगे? मे आई कम इन सर। वो कौन सी परमिशन हो गई? फॉर्मल। या आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रूम के अंदर इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? मे आई कम इन सर। अगर आप अपने छोटे भाई के कमरे में जा रहे हो, वो कमरे में पढ़ रहा है, उसके कमरे में जा रहे हो, तो आप वहाँ फॉर्मल परमिशन नहीं लोगे। आप वहाँ अपनी पावर दिखाओगे, झटाक से दरवाज़ा खोल दोगे और अंदर एंटर हो जाओगे और ये कहोगे कैन आई कम इन।
कैन आई कम इन, लेकिन सर नहीं लगाना है। सर कैन के साथ में यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार आरबीएसई और सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर स्टूडेंट्स, लर्नर्स, बिगिनर्स गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि इस स्ट्रक्चर से फॉर्मल परमिशन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये परमिशन है, फॉर्मल है। और यहां आप लिखते हो कैन आई कम इन सर, तो ये क्या है, सेंटेंस गलत होता है। कैन के साथ कभी भी सर का प्रयोग नहीं किया जाता है परमिशन के लिए। परमिशन आप ले रहे हो और सर शब्द लगा रहे हो अंत में, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा गया है। लेकिन अगर आप ये लिखो कि कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन का उपयोग कर सकता हूं, ये भी परमिशन है। लेकिन यहां ये सेंटेंस सही है, कैन आई टेक इट, सही है। कैन आई सिट हियर, सही है। लेकिन अगर आप सर लगा रहे हो तो वहां फॉर्मल परमिशन होती है और वहां सिर्फ ये स्ट्रक्चर काम करता है, मे का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब मैं देखते हैं, आपको बताता हूं पोलाइट परमिशन क्या होती है। पोलाइट परमिशन क्या होती है, देखिए कि पोलाइट परमिशन जो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो कुड से शुरू होने वाली और एक वुड से शुरू होने वाली। कुड और वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस। लेकिन ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी के एग्जाम में भी बहुत बार एक क्वेश्चन आया है। ध्यान रखना, फंसने वाला सवाल है। पोलाइटनेस के लिए कुड का प्रयोग कैसे करते हैं और वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। आप कुड के बाद में लगाओ आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। कुड सब्जेक्ट V1 प्लस और यहां आ जाएगा प्लीज शब्द, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अदर वर्ड प्लस प्लीज, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर पोलाइट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं तो वुड के बाद में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो सबसे पहले वुड, उसके बाद में सब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट के बाद में आएगा प्लीज। ये अंतर है जो हमें अक्सर यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में फंसा देता है। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चन फेस करो तो आपको वहां नहीं फंसना है। सब्जेक्ट वुड लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लीज, उसके बाद में V1, प्लीज के बाद में V1 प्लस अदरवाइज। ये स्ट्रक्चर है जो आपको किसी भी एग्जाम में कुड और वुड की पोलाइट रिक्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप फेस करते हो तो आई होप कि आप वहां मिस्टेक नहीं करोगे। कुड के बाद में सब्जेक्ट V1 अदरवाइज, प्लीज लास्ट में आएगा। ध्यान रखना, कुड के साथ प्लीज अंत में आता है। और वुड का प्रयोग करते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो वुड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लीज आएगा इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के बीच में। कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कुड के बाद में सब्जेक्ट यू, कुड यू लैंड, लैंड मींस उधार देना। कुड यू लैंड मी 1000,
रुपीज, अंत में क्या आएगा प्लीज, और क्वेश्चन मार्क, कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज, प्लीज खाएगा कुड के साथ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ध्यान रखना। और अगर यही सेंटेंस आप वुड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार बनेगा, वुड यू प्लीज लैंड, V1 आ गया, लैंड मी 1000 रुपीज। ये सबसे बड़ा अंतर है, वुड यू प्लीज लैंड मी 1000 रुपीज और कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, कुड के साथ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और वुड के साथ इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए। आई होप कि आप आसानी से अंग्रेजी के सेंटेंस बना पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचानी है, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स। ये चीज़ें सभी सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।